एक पुराने शहर में एक जर्जर सी इमारत की तीसरी मंजिल पर दो युवा कलाकार रहती थीं। उनके नाम थे सू और जॉन्सी। दोनों बहुत अच्छी मित्र थीं। वे साथ रहती थीं, साथ काम करती थीं और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखा करती थीं। लेकिन एक दिन उनकी खुशहाल जिंदगी पर दुखों का बादल छा गया। नवंबर का महीना था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसी समय जॉन्सी को निमोनिया हो गया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर रोज आता, दवाइयां देता, लेकिन जॉन्सी में सुधार दिखाई नहीं देता था। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त सू उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन जॉन्सी की निराशा लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टर ने सू को अलग ले जाकर कहा, मैं दवाइयां तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। यदि मरीज खुद जीना न चाहे तो दवाइयां भी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। डॉक्टर की बात सुनकर सू बहुत चिंतित हो गई। उसने जॉन्सी का मन बहलाने की कोशिश की। वह उससे फैशन की बातें करती, भविष्य के सपनों की बातें करती, लेकिन जॉन्सी किसी भी बात में रुचि नहीं लेती। एक दिन सू अपने कमरे में चित्र बना रही थी। अचानक उसे जॉन्सी की धीमी आवाज सुनाई दी। वह कुछ गिन रही थी। 12, कुछ देर बाद 11, फिर 10, 9, 8। सू घबराकर खिड़की के पास गई और बाहर देखा। खिड़की के सामने एक पुरानी ईंटों की दीवार थी जिस पर आईवी की बेल छड़ी हुई थी। शरद ऋतु की तेज हवाओं के कारण उसके पत्ते लगातार गिर रहे थे। सू ने पूछा, प्रिय, तुम क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने कमजोर आवाज में कहा, उस बेल के पत्ते। पहले वहां लगभग 100 पत्ते थे, अब केवल कुछ ही बचे हैं। सू ने समझाया, यह तो शरद ऋतु है, पत्तों का गिरना स्वाभाविक है। लेकिन जॉन्सी ने जो कहा उसे सुनकर सू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जॉन्सी बोली, जब उस बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। सू को यह बात बिल्कुल बेतुकी लगी। उसने कहा, पत्तों का तुम्हारी जिंदगी से क्या संबंध है? डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन जॉन्सी अपनी बात पर अड़ी रही। वह न खाना चाहती थी, न दवा लेना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान केवल उन गिरते हुए पत्तों पर था। दिन बीतता गया। अब केवल एक ही पत्ता बचा था। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी पत्ता किसी भी क्षण गिर जाएगा। उसी इमारत के नीचे एक बूढ़ा चित्रकार रहता था। उसका नाम था बेहरमैन। वह लगभग 60 वर्ष का था। उसका जीवन भर का सपना था कि वह कोई महान चित्र बनाए, एक ऐसी कलाकृति जो उसे अमर बना दे। लेकिन उसका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। सू ने बेहरमैन को जॉन्सी की हालत के बारे में बताया। उसने कहा, जॉन्सी को विश्वास हो गया है कि आखिरी पत्ता गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बेहरमैन बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि बीमारी ने उसका मन कमजोर कर दिया है। उस रात तूफान और भी भयानक हो गया। तेज बारिश और बर्फीली हवाएं पूरी रात चलती रहीं। हर किसी को यकीन था कि सुबह तक वह आखिरी पत्ता भी गिर चुका होगा। अगली सुबह जॉन्सी ने आंखें खोलीं और तुरंत खिड़की का पर्दा हटाने को कहा। सू डर रही थी। उसे भी लगा था कि अब पत्ता नहीं बचा होगा। लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया गया, दोनों आश्चर्यचकित रह गईं। आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। वह हरा था, मजबूत था और तूफान का सामना करते हुए अब भी बेल से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जॉन्सी उसे लगातार देखती रही। उसने सोचा, इतनी भयानक रात के बाद भी यह पत्ता नहीं गिरा। पूरा दिन बीत गया। फिर एक और तूफानी रात आई, लेकिन अगली सुबह भी वह पत्ता वहीं था। अब जॉन्सी के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, यदि यह छोटा सा पत्ता इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों हार मानूं? धीरे धीरे उसके अंदर जीने की इच्छा लौटने लगी। उसने खाना खाना शुरू किया। वह मुस्कुराने लगी। उसने सू से कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने जीने की आशा छोड़ दी थी। उस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखाया है कि हार मानना पाप है। सू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, अब यह जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अंदर जीने की इच्छा वापस आ गई है। लेकिन डॉक्टर एक और मरीज को देखने नीचे गया। वह मरीज था बेहरमैन। उसे भी निमोनिया हो गया था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी।
अगले दिन एक दुखद समाचार आया। बेहरमैन की मृत्यु हो गई थी। सू ने जॉन्सी का हाथ पकड़कर पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, जिस रात भयंकर तूफान आया था उसी रात असली आखिरी पत्ता गिर गया था। जॉन्सी हैरान रह गई। फिर सू ने आगे कहा, जो पत्ता तुम 2 दिनों से देख रही हो वह असली पत्ता नहीं है। उसे बेहरमैन ने उस तूफानी रात में दीवार पर रंगों से बनाया था। वह सीढ़ी लेकर बारिश और ठंडी हवाओं में बाहर गया। उसने पूरी रात मेहनत करके ऐसा चित्र बनाया जो बिल्कुल असली पत्ते जैसा दिखाई देता था। उसी दौरान वह भीग गया और निमोनिया का शिकार हो गया, और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली। जॉन्सी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आया कि बेहरमैन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जिंदगी बचाने के लिए यह सब किया था। जिस महान कलाकृति का सपना वह जीवन भर देखता रहा था वह आखिरकार बन चुकी थी। वह चित्र था, दीवार पर बना हुआ वह आखिरी पत्ता। एक ऐसा चित्र जिसने केवल सुंदरता ही नहीं दिखाई बल्कि एक इंसान की जान भी बचाई। दोस्तों, यही था ओ हेनरी की अमर कहानी द लास्ट लीफ। यह कहानी हमें सिखाती है कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी किसी का एक छोटा सा त्याग किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है, और सच्ची कला वही है जो इंसानियत की सेवा करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक टैगोर स्मार्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियों और पाठों के एनिमेटेड वीडियो मिलते रहें। यदि यह वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इसे हाइप भी करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।